अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज कुछ 2 से 3 डेवलपमेंट्स पर आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि इमरान खान की ये जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि इमरान खान की डील होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो जब जनरल आसिम मुनीर है या जो एस्टेब्लिशमेंट के पर्सन है उनके साथ इमरान खान की जेल में मीटिंग्स हो रही हैं। तो उस हवाले से आरिफ हमीद साहब का बयान सामने है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से डील की खबरें पैसे देकर चलवाई जा रही हैं। नून लीग के रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत उनको मिल चुकी है, बस रस्मन ऐलान करना बाकी है कि जो हुकूमत है वो नून लीगियों के हाथ में आ चुकी है। ये नून लीगियों का कहना है, बाकी जो है सोशल मीडिया पर आकर ऐलान करना बाकी रह गया। ये आरिफ हमीद की जानिब से बयान दिया गया है। और उसी के साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून का लंदन में इजलास था, और उस इजलास के अंदर क्या बात हुई वो कहानी सारी सामने आ गई है। एयरवे न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जो आज मुस्लिम लीग नून की लंदन में मीटिंग हुई है, उसके मुताबिक आइंदा इंतखाबात पर 3 सर्वे रिपोर्ट्स पर मुशावरत की गई है। नून लीग के चंद बड़े रहनुमाओं की मीटिंग में सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया है। 3 में से 2 रिपोर्ट्स हैं सर्वे की, वो मरीम नवाज की जानिब से की गई हैं, और वो रिपोर्ट्स मरीम नवाज पाकिस्तान से लंदन लेके गई हैं। अब तीनों जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनमें पीटीआई के इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया है। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब 40/60, तीसरी में 45/55 का तनासब दिया गया था। लीगी रहनुमा का ख्याल है कि बयानिए के साथ नवाज शरीफ की वापसी से भी तनासब में बेहतरी आएगी। मतलब कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो जो उनको पीटीआई का इंतखाबी पोजीशन ज़रा बेहतर बनती नज़र आ रही है। तो नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद अब जो ज़्यादा रुझान हो जाएगा वो नून लीग की जानिब हो जाएगा लोगों का। ये कुछ लीग की रहनुमाओं का ख्याल है। उसके साथ जो 2 मज़ीद बड़ी अपडेट्स हैं वो आपको बतानी कि फ़ारूक हबीब वफाकी वज़ीर फ़ारूक हबीब का तो आपको पता ही है कि उनको उठा लिया गया था। तो बलूचिस्तान के इलाके गवादर से वफाकी वज़ीर फ़ारूक हबीब है, उनको उठाया गया था। साथ उनके भाई और दीगर 4 साथियों समेत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि पुलिस यूनिफॉर्म में मुलविस एक शख्स और 7 से 8 शख्स सादा कपड़ों में मुलविस नामालूम अफराद थे। वो आधी रात बगैर किसी वारंट दिखाए उनको हिरासत में लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक तमाम ज़ेरे हिरासत अफराद को अदालत पेश किया जाएगा। अब ये जो बात मौक़िफ़ है ये पीटीआई की जानिब से बयान किया गया है, लेकिन अब जैसे कि अब शेख रशीद का मामला आप देख लें, उस्मान डार का मामला आप देख लें, और साथ ही साथ जितने भी इमरान खान से मुंसलिक जो लोग हैं उनको उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, और पुलिस पहले गिरफ्तार करती, बाद में मुकर जाती है पुलिस कि हमारी जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। अब आप शेख रशीद का मामला देख लें, उस्मान डार का मामला देख लें, जितने भी इमरान खान से मुंसलिक लोग हैं पीटीआई से, जो उनके बड़े बड़े नामवर शख्सियात हैं पीटीआई में, उनके हवाले से जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जावेद चौधरी ने जो रियासत पर इल्ज़ाम भी लगा दिया था कि रियासत अब ये प्लान कर रही है कि इमरान खान से जुड़े जितने भी लोग हैं पीटीआई के जो नामवर शख्सियात हैं उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है उनका नामालूम कर दिया जाए, उनकी गुमशुदगी का इजहार कर दिया जाए। तो ये एक इल्ज़ाम जावेद चौधरी की जानिब से लगाया गया था। तो देखें शेख रशीद का आप देख लें, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उनका कोई इल्म नहीं है। उस्मान डार का आप देख लें, तो जो अब देखा जाए जावेद चौधरी की जानिब से जो रियासत पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो किसी हद तक दुरुस्त तो है कि रियासत का ये प्लान था कि अदालत में पेश करने के बजाय जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, बड़ी नामवर शख्सियात हैं, उनको अदालत में पेश करने के बजाय इमरान रियाज खान बना दिया जाए, उनकी जबरी गुमशुदगी कर दी जाए कि गिरफ्तार करने के बाद उनको गायब कर दिया जाए, क्योंकि अदालत गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करना होता है और अदालत रिलीफ दे देती है, और हमने कतई इनको रिलीफ नहीं देना। तो ये जो इल्ज़ाम जावेद चौधरी की जानिब से लगाया गया था रियासत पर, तो अगर आप सारे जो सियासत में हो रहा है उस पर आप सरसरी से अगर नज़र डालें तो हो भी यही रहा है कि इमरान रियाज खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनको गायब कर लिया गया था, और उसके बाद अभी शेख रशीद का मामला है, उस्मान डार का मामला है, और जो दीगर पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके हवाले से कि उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, अदालत रिलीफ दे देती है और उनको गायब कर दिया जाता है, और बाद में फिर पुलिस मुकर जाती है कि हमारी
हमारी जानब से इस तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी। अब फरूक हबीब का मामला देख लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी के साथ एक और मजीद आपसे एक बात शेयर करनी है। एहतसाब अदालत ने नैब केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया है। 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत से इन दोनों को तलब किया है और एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स और तोशा खाना केस में तलबी का नोटिस जारी कर दिया इन दोनों को, आसिफ अली जरदारी को और यूसुफ रजा गिलानी को। क्योंकि जो अब पिछले चीफ जस्टिस हैं उमर अताब बंदयाल, जब उनका आखिरी दिन था और उन्होंने जाते जाते जो दबंग फैसले किए हैं, बैक टू बैक फैसले हुए थे, सारे केसेस जो है नैब के बहाल करने का फैसला उनकी जानिब से किया गया था, तो उस पर नैब अब अमल दरामद कर रही है। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के जो जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशा खाना के केस है उसके हवाले से उनको तलब कर लिया गया है। और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात, जावेद चौधरी के शो में अफनानुल्लाह और शेर अफजल मरवत साहब दोनों मौजूद थे और दोनों के दरमियान जरा तल्ख कलामी होगी। अफनानुल्लाह ने इमरान खान को गाली दी और यहूदी एजेंट बोला और हराम खोर, इस तरह के नाजेबा अल्फाज उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए, बूट पॉलिश, जिसके बाद फिर उन्होंने अपना एक्शन दिखाया अफनानुल्लाह ने, तो उस एक्शन के ऑपोजिट फिर रिएक्शन तो आता ही आता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन एज अ रिएक्शन। तो फिर शेर अफजल मरवत साहब ने जरा उनका जवाब थप्पड़ों से दिया और हाथापाई उनके दरमियान हुई। और फिर जब बाद में एक शो में उनसे पूछा गया शेर अफजल मरवत साहब के कि आपने उनको हाथम पाई की है, तो शेर अफजल मरवत साहब ने बोला कि उन्होंने अफनानुल्लाह ने इमरान खान को गाली दी थी और वो मुझे मेरी ज़ात पर गाली देते तो मैं कंट्रोल भी कर लेता, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि मैं इमरान खान के वकील होने के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, ये बयान दिया गया। तो फिर कहते कि मुझे तो मैंने वही रिएक्शन दिया कि जो एक पठान देता है, मुझे तो उर्दू में गालियाँ भी नहीं आती। तो ये शेर अफजल मरवत साहब ने उनको काफ़ी थप्पड़ वगैरह मारे लाइव शो के दरमियान। वो जो कहा जाता है कि लातों के बुत बातों से नहीं मानते, तो इसका अमली मुजाहिरा कल जो है कौम ने वो लाइव शो में जावेद चौधरी के देखा भी। तो अगर देखा जाए अफनानुल्लाह साहब इमरान खान को आप यहूदी एजेंट कह रहे हैं, तो वही बंदा जिसने इसराइल को मानने से इनकार कर दिया वो यहूदी एजेंट कैसे हो सकता है? और वो बूट पॉलिश बूट चाटने वाला कैसे हो सकता है जिसने अमेरिका में बैठकर उन्हीं के मुल्क में बैठकर उसको एब्सोल्युटली नोट बोला था? आप उसको बूट पॉलिश और बूट चाटने वाला कह रहे हैं, हराम खोर कह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपने एक्शन दिखाया है, हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, तो शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से फिर रिएक्शन दिखाया गया। ये अहम खबरें थी जिससे आपको आगाह करना था और जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।